जय हिंद फ्रेंड्स। आपके यूट्यूब चैनल गुड इन्फॉर्मेशन विद जीएम पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि इस समय आर्मी जीडी का फिजिकल चल रहा था, जिसका एग्ज़ाम 2024 में कंडक्ट करा लिया गया था और जिसकी जो फिजिकल है वह इस समय सेकंड बैच का चल रहा था। तो बहुत सारे जो हमारे फौजी लवर भाई हैं जिन्होंने अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है और उनके लिए क्या है, आगे की प्रोसेस चलती रहेगी। फाइनल में लिस्ट आने के बाद उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और जिन भाई ने अपने तैयारी में थोड़ी सी कमी की वजह से फिजिकल को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, या फिर फिजिकल में अगर ले लिया जाए तो बहुत सारे बच्चे क्या है रनिंग ही नहीं निकाल पाए थे। और जिन बच्चों ने निकाल लिया तो उनके लिए बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, क्योंकि उन्होंने अपने बहुत ही तन मन धन से फिजिकल की तैयारी ग्राउंड पे अपने अच्छे से किया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने इस मुकाम पे पहुँचे हैं, फिजिकल क्वालिफाई किया है। और आगे की क्या है, जो फाइनल में लिस्ट है उसके बाद आने के बाद उनका ज्वाइनिंग हो जाएगा। और जो भाई बहन अपना क्या है ग्राउंड पे तैयारी किया था लेकिन कहीं ना कहीं किसी कमी की वजह से फिजिकल में रह गया है फिजिकल में या तो रनिंग नहीं निकल पाई है या फिर किसी अन्य चीज़ की वजह से बाहर हो गए हैं, तो उसी के बारे में हम आगे के लिए क्या हमारे पास इस समय आने वाली वैकेंसी है या हम किस चीज़ की तैयारी करें, इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे कि आगे के लिए जो आर्मी फिजिकल डिसक्वालीफाई हैं, यानी कि जिन्होंने क्या है फिजिकल क्वालिफाई नहीं किया है, उसके लिए आगे के सुनहरे चांस क्या क्या हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे भाई ने क्या किया है कि अपने ग्राउंड पे दिन रात पसीना बहाया है और थोड़ी कमी की वजह से रनिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। अगर रनिंग को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो उनमें कहीं न कहीं क्या है कमी ज़रूर रही होगी, क्योंकि वहीं अनेक बच्चों ने क्या है रनिंग को क्वालिफाई किया है और अपने सपने को साकार किया है। और क्या कह सकते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो रनिंग को क्वालिफाई कर भी लिए हैं अच्छे से, लेकिन उनके आगे की जो प्रक्रिया है, मान लीजिए जैसे पुशअप है, जो जिम वहाँ पे करवाए जाते हैं, या हाइट है, हाइट का जो मुद्दा होता है, बहुत सारे बच्चे क्या है हाइट में भी बाहर हुए हैं, क्योंकि अपने यहाँ पे नापते हैं 170, तो यहाँ पे ठीक रहता है, लेकिन जब वहाँ पे जाते हैं तो अक्सर हाइट कम हो जाती है। तो ये हाइट असल में कम नहीं होती है, क्योंकि नापने का तरीका ही अलग होता है। जो हमारे वहाँ पे सेना के जवान जो होते हैं, जो सीओ साहब होते हैं, या जो वहाँ पे जिसकी आन आन फिजिकल में जो प्रक्रिया अपनाते हैं नापने की मेजरमेंट करने का, वहाँ सही और सटीक नापते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है बहुत सारे बंदे हाइट में बाहर हो जाते हैं। अब ये कमी क्या है कि अगर बच्चा शुरुआत में जब एग्ज़ाम को दे रहा है, एग्ज़ाम के लिए फॉर्म को ऑनलाइन कर रहा है, अगर उसके उस समय उसके पास जानकारी नहीं है तो क्या है अपने मनमाने ढंग से या किसी के बताए हुए कहने के अनुसार फॉर्म को भर देता है, जबकि अलग अलग पोस्ट के लिए उसे वैकेंसी की जो क्या उसके लिए स्टैंडर्ड मानक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, यानी कि क्या उसके लिए उसकी योग्यता होनी चाहिए, बिना फिजिकल पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट की जानकारी के बिना क्या है फॉर्म डाल देते हैं। और पेपर तो निकल जाता है, पेपर निकलने के बाद जब फिजिकल की बात आती है तो थोड़ा सा क्या है, अगर किसी एक कमी की वजह से बाहर होते हैं तो बहुत ही दुख होता है, क्योंकि उन्होंने 1 साल तक मेहनत किया है। आर्मी का जो पेपर होता है वह पूरे 1 साल में कुल एक बार होता है, और फिर बैच फर्स्ट और बैच सेकंड दो बैच के अंतर्गत क्या है ज्वाइनिंग कराई जाती है। तो जो मान लीजिए जो ऑनलाइन फॉर्म करते वक्त जिसकी हाइट आर्मी जीडी के लिए नहीं है, ग्राउंड ड्यूटी के लिए नहीं है, 170 नहीं है, अगर उसने आर्मी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो आगे के लिए क्या है बच्चा कितना भी मेहनत करे, लेकिन आगे का लास्ट में क्या है अंतिम समय में उसे क्या है निराशा ही लगेगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसकी हाइट की वजह से बाहर हो जाएगा। और
अगर जब फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, अगर उसी समय उसको हर एक पोस्ट की हाइट, वेट और क्या है चेस्ट की बारे में सही सटीक इन्फॉर्मेशन हो, तो जिस पोस्ट के लिए लायक है उस पोस्ट को क्या है प्रेफरेंस देगा, यानी उस पोस्ट के लिए फॉर्म डालेगा। अब यहाँ पे क्या है मुद्दा ये उठता है कि अक्सर हाइट में ही बच्चे बाहर होते हैं। तो हाइट क्या है, आर्मी जीडी के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जिनकी हाइट 170 नहीं है, अगर वो भी क्या है अपने फौज में क्या है फौज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी क्या है अन्य पोस्ट हैं जिसके लिए वो क्या है आप ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार गलती कर दिए तो उन्हें 1 साल क्या है चांस उनका निकल जाता है। ये ऐसा क्या है उनकी जानकारी के ही वजह से होता है, क्योंकि मान लीजिए जिसकी हाइट 168 है या 167 है या 166 सेंटीमीटर है, अगर उसने आर्मी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर दिया तो लास्ट में क्या है वो आउट हाइट की वजह से बाहर हो जाएगा, चाहे वो कितना रनिंग हार्ड कर ले या रनिंग की प्रैक्टिस कर ले, क्या है जिम लगा ले, ठीक है, और क्या है जो अन्य प्रक्रिया चाहे जितना पसीना बहा दे, लेकिन क्या है लास्ट में वो हाइट की वजह से बाहर हो जाएगा। तो जो चांस होता है कि फॉर्म आप किस पोस्ट के लिए लायक हैं, इसके लिए आपको पहले से जानकारी हो। तो जिनकी हाइट 166 होती है या 167 होती है, तो उनके लिए क्या है क्लर्क एक ऑप्शन होता है, जो कलर का है। कलर में जो हाइट मानी जाती है 162 मानी जाती है, 162 सेंटीमीटर मांगी जाती है। अब जिन भाई की क्या हाइट कम है वो कलर के लिए पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब कलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब कलर में क्या होता है कि इसके लिए भी क्या है अलग क्वालिफिकेशन या जो कुछ विशेष स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे आपकी क्लर्क लेवल की जो पोस्ट है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, टाइपिंग टेस्ट आनी चाहिए। आपकी हाइट कम है तो आप इसके लिए फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो जब इसके लिए आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे और इसके लिए क्या है इसका पेपर भी आपका अप्रैल तक हो सकता है हो जाएगा, अप्रैल में ही होते हैं। और क्या है अप्रैल जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा उसी एग्ज़ाम के दिन ही आपका क्या है टाइपिंग टेस्ट वहीं पे हो जाता है। जो क्लर्क के लिए टाइपिंग टेस्ट है 1 मिनट में 30 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश का होना चाहिए, और इंग्लिश क्लर्क के लिए क्या है विशेष आवश्यकता होती है। तो जो भाई क्या है इस समय की जो रैली भर्ती निकली थी आपकी, मान लीजिए अग्निवीर आर्मी जीडी का, या जो बच्चे इस समय एग्ज़ाम तो उन्होंने बड़ी मेहनत से क्वालिफाई किया, बट क्या है कहीं ना कहीं किसी कमी की वजह से फिजिकल में बाहर हो गए हैं। या तो रनिंग का मुद्दा हो सकता है, या हाइट हो सकती है, या उन्होंने क्या है या उनके पास चेस्ट का एक्सपेंशन नहीं हो पाया है, या उन्होंने क्या किया है कि क्या है कि जो 10 बीम लगाना होता है उस बीम को नहीं कर पाए हैं। और जो 10 बीम वहाँ पे करवाया जाता है, अगर कम से कम आपको 6 करना होता है उसको क्या है क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 6 बीम आपको लगाना होता है। अगर जो भाई 6 बीम नहीं लगा पाते हैं तो उनको क्या है वहाँ से वापस कर दिया जाता है। तो इन सब चीज़ों को में जो किन्हीं कारणवश क्या है फिजिकल से आउट हो गए हैं, उनके लिए अब क्या है जो आगे के चांसेस हैं इसमें क्या है आप अभी 2025 की जो वैकेंसी है, आर्मी की जो 2025 की वैकेंसी है, इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है यह अब इसी मंथ के लास्ट में होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जो पिछले वर्ष आपने गलती कर दी है कि पोस्ट में क्या है हाइट आपकी है या नहीं है, और अन्य चीज़ से अगर आप बाहर हो रहे हैं, जिसकी खासकर जिसकी हाइट कम है वो क्या है अगर 170 नहीं है तो खास करके आर्मी जीडी के लिए क्या है एलिजिबल नहीं है। अब वो क्या है कलर के लेवल में क्या है फॉर्म डाल सकता है। कलर के फॉर्म डालेंगे उसके लिए क्या है आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो टाइपिंग क्या है अभी इसी मंथ के लास्ट में आपका ऑनलाइन फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। और जब फॉर्म ऑनलाइन आपने कलर के लिए कर दिया, फिर इसके लिए क्या है आपको टाइपिंग आनी चाहिए। टाइपिंग 1 मिनट में 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। तो आप क्या है जो अभी लोग टाइपिंग मान लीजिए आपको सीखना पड़ेगा। अब जो मतलब एग्ज़ाम अप्रैल के लास्ट तक होना संभवता है, मतलब हो जाएगा, कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो जिस दिन आपका क्या है आपका एग्ज़ाम है उसी दिन क्या है आपका टाइपिंग टेस्ट वहीं पर हो जाएगा उसी सेंटर पे।
तो जो टाइपिंग टेस्ट और एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को क्या है आगे की प्रोसेस फिजिकल में भाग लेने के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। तो आप यहाँ तक देख सकते हैं ये 2024 की जो वैकेंसी थी उसका क्या है फिजिकल हो रहा है, और जो बच्चे आउट हो गए हैं उनके लिए एक और चांस है कि अब जो फॉर्म आ रहा है उसके प्रत्येक मानक के हिसाब से आप क्या है उस फॉर्म को क्या है फिलअप करें या फॉर्म को भरें। और जो अभी फ़िलहाल में जो आपने रनिंग किया है, ग्राउंड पे आपने पसीना अपना बहाया है, उसको क्या है अभी क्या है ऐसे निराश होकर के मत छोड़िएगा। क्यों? क्योंकि अभी अप्रैल या मई में टीए आर्मी की क्या है रैली भर्ती आने वाली है, जिसमें क्या है दौड़ बहुत ही मान लीजिए हार्ड मानी जाती है या टफ माना जाता है। टीए आर्मी जो है अपने दौड़ के लिए ही फेमस है। इसमें आर्मी में जो होता है इसमें तो बैच 100 का बनता है और टाइम भी 5:45 का दिया जाता है। लेकिन जो टीए आर्मी रैली भर्ती है इसमें टाइमिंग का कोई बाउंडेशन नहीं होता है। इसमें नोटिफिकेशन में तो टाइम को देते हैं कि 5:45 तक दिया जाएगा, बट क्या है वहाँ पे टाइम नहीं देते हैं। तो ये अभी 2024 में तो टीए आर्मी का जो रैली भर्ती में जो फिजिकल हुआ था उसका आप लोगों ने देखा ही होगा क्या कितना भीड़ हो गया था। तो भीड़ की वजह से हो सकता है अब की बार हो सकता है एग्ज़ाम पहले करा लिया जाए या फिर क्या है फिजिकल पहले कराया जाए। 100 में 80% फिजिकल होने के अभी चांस हैं और रिटन एग्ज़ाम बाद में। तो आप अगर आपकी रनिंग अच्छे से कंप्लीट है तो आप उसको मेंटेन बनाए रखेंगे, क्योंकि मार्च मार्च अप्रैल मई इसी मंथ में क्या है आपके टीए आर्मी की रैली भर्ती 2025 की आने वाली है। अगर आपका रनिंग कंप्लीट होगा तो आप क्या है उसमें क्या है अपनी फिजिकल अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि टीए आर्मी में जो बैच बनता है 350-400 के आसपास ही बनता है। वहाँ पे भीड़ इससे कहीं ज़्यादा होती है, तो उसमें क्या है दौड़ लगाना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन अगर आप मेहनत किए रहेंगे तो क्या है अपना रनिंग निकाल सकते हैं, और रनिंग निकालने के बाद उसका एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, एग्ज़ाम बहुत ही सरल होता है, लेकिन उसका क्या है फिजिकल टफ होता है। तो आप जो रनिंग की तैयारी किए हैं इसको मेंटेन बनाए रखेंगे। और अगर आपने टीए आर्मी के भी देंगे उसके बाद जो जो 2025 की जो वैकेंसी है इसको भी आप क्या है अभी इसी मंथ के लास्ट में ऑनलाइन होगा, आप उसको ऑनलाइन अच्छे से देख करके करवा दीजिएगा कि अगर जिस जिसकी हाइट है उस हाइट के हिसाब आप उसका पोस्ट प्रेफरेंस दे देंगे या उस पोस्ट को आप चॉइस करेंगे। और अभी इसके पहले अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो एयरफोर्स का भी लास्ट 2 फरवरी थी, इसके पहले अगर आपने फॉर्म भर दिया होगा तो वो भी आने वाले एग्ज़ाम मार्च में होगा 22 मार्च से। इसके बाद अगर अभी गोरखा रेजिमेंट की जो है उसका भी वैकेंसी आने वाली है। तो आप क्या है अपने फिजिकल को क्या है मेंटेन बनाए रखेंगे, क्योंकि एक बार निकल गई है तो आपको अगर आपने मेहनत किया है तो एक ना एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है, तो जो बच्चे आर्मी जीडी फिजिकल डिसक्वालीफाई हुए यानी उनका पास नहीं हुए तो अभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि अभी फॉर्म फिर 2025 से फिलअप किया जाएगा। और अगर आप जिस चीज़ से बाहर हैं उस चीज़ को दोबारा नहीं दोहराएंगे, आप पहले से मेंटेन कर लेंगे। और 2025 की जो टीए आर्मी की रैली भर्ती है वह मई या अप्रैल या मई में आएगी, तो आप उसके लिए भी क्या है अभी से तैयार हो जाएं, क्योंकि रनिंग जो है वह 1 या 2 महीने में नहीं होती। इसके लिए पहले से आपको स्टेमिना होना चाहिए, अगर स्टेमिना नहीं है तो आप भीड़ में क्या है आगे नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको एक नई नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।